पत्थर की कीमत भी तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। कुछ काम पड़ सकता है। आधे रिश्ते तो लोग इसी वजह से निभा रहे हैं कि आजकल जरूरतें तय करती है लहजा कितनी देर तक मीठा रखना है। ये जिंदगी कितनी आसान होती अगर चेहरे से अच्छे बुरे की पहचान होती। पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं, इंसानों पर निकलते ही बर्बादी शुरू हो जाती है। गलत लोगों को इज्जत देने से खुद की इज्जत कम होने लगती है। बिना कुछ किए सिर्फ एक ही चीज आगे बढ़ती है, वो है उम्र। दर्द हमेशा आंसुओं में नहीं होता, कभी कभी मुस्कान में भी छुपा होता है। कहीं रिश्ते हैं इसलिए चुप हूं, तो कहीं चुप हूं इसलिए रिश्ते हैं। प्यार बेशक सुकून देता है, मगर प्यार एक तरफा हो तो सारा सुकून छीन लेता है। आदत से मजबूर होना तो फिर भी ठीक है, मुश्किल तो तब होती है जब मजबूरी आदत बन जाए। किसी के सहारे मत बैठो। कुछ लोग मदद भी सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। कोई जिंदगी के मजे ले रहा है तो किसी के मजे जिंदगी ले रही है। जो लोग दूसरों की जिंदगी जीना चाहते हैं वे अपनी जिंदगी कभी नहीं जी पाते। वक्त बदलने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने के बदल जाने से होती है। मुश्किल है जितना दिल में उतरना, उतना ही आसान है किसी के दिल से उतरना। बुरे वक्त में भी एक अच्छाई होती है। जैसे ही यह आता है फालतू के लोग विदा हो जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो कहीं से शुरुआत करनी होगी। सिर्फ सोचने से ही चिंता मिलती है, मंजिल नहीं। बात कोई नहीं मानेगा, लेकिन बात का बुरा सब मान लेंगे। रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, पर भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए। वो तुम नहीं, उम्मीद थी मेरी, जिसने सबसे ज्यादा दिल दुखाया है मेरा। बर्बाद कर देता है दोगला यार और झूठा प्यार। जिंदगी रेल सी गुजर रही है, उम्मीदें स्टेशन सी छूट रही है। होता है तो होने दो मेरे कत्ल का सौदा, मुझे भी तो पता चले बाजार में हमारी कीमत क्या है। दिल में जो है वो सब सच बता देता हूं। किस्मत खराब इतनी कि जिसको चाहता हूं उसी को गवा देता हूं। जो कपड़ा रंग छोड़े उसे शरीर से उतार दो, और जो इंसान रंग बदले उसे दिल से उतार दो। बचकर रहना इन लोगों से, रोज इनके रंग बदल जाते हैं। जब तक मतलब है रहेंगे साथ, फिर इनके बात करने के भी ढंग बदल जाते हैं। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें धोखा दे जाती है जो वो दूसरों से रखता है। जैसे धुन बदलने पर लोगों का नृत्य बदल जाता है, वैसे ही स्वार्थ बदलने पर लोगों के चेहरे भी बदल जाते हैं। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है। कितने भी पुराने हो जाएं, फिर भी शब्द नहीं बदलते। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। अपनों से इतनी दूरी ना बढ़ाएं कि दरवाजा खुला हो फिर भी खटखटाना पड़े। सुनना सीख लो तो सहना भी सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना भी सीख जाओगे। आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके दिमाग में किस गुणवत्ता के विचार आते हैं। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर कर ए बंदे, वक्त कोयले को भी नूर बना देता है। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब झुककर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग्स की कद्र करना है। कड़वा सत्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, उम्मीद जितनी ज्यादा उतनी गहरी चोट। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है।
और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हों। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। हर किसी को अपने राज मत बताओ। हो सकता है आने वाले वक्त में वो तुम्हारे खिलाफ हो और तुम्हारी कमजोरी जानता हो। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं जब श्री कृष्ण खुद लकड़हारा बन गए। एक रहस्यमयी घटना। द्वारका नगरी अपने वैभव और श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए प्रसिद्ध थी। सोने चांदी से चमचमाते महल, चारों ओर सुख समृद्धि और लोग कृष्ण के नाम की महिमा गाते रहते थे। लेकिन एक दिन इस भव्य नगरी के द्वार पर एक थका मांदा दुबला पतला गरीब ब्राह्मण आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी और आंखों में गहरी पीड़ा। महल के द्वारपालों ने उसे रोक लिया। रुकिए, आप कौन हैं और द्वारका के राजा से मिलने क्यों आए हैं? ब्राह्मण ने कांपती आवाज में कहा, मैं बहुत गरीब हूं। अब मुझसे काम भी नहीं होता। मैं श्री कृष्ण के पास आया हूं। वही मेरे जीवन की नैया पार लगा सकते हैं। द्वारपालों ने उसे जाने दिया क्योंकि वे जानते थे जो भी श्री कृष्ण के पास जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। श्री कृष्ण अपने राजमहल में थे। जब ब्राह्मण उनके सामने पहुंचा तो कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, पंडित जी, क्या हाल है? द्वारका कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने रोते हुए कहा, हे वासुदेव, मेरी हालत देखिए। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, काम नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं करता, जीवन कठिन हो गया है। आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अपनी मंद मुस्कान से उसकी ओर देखा और कहा, ब्राह्मण देव, आप कल सुबह जंगल में चले जाइए, वहां आपको सहायता मिलेगी। चिंता मत कीजिए। ब्राह्मण ने सिर झुकाया और चला गया, लेकिन उसके मन में सवाल घूम रहा था, क्या सच में जंगल में कोई मेरी सहायता करेगा? अगली सुबह ब्राह्मण जंगल पहुंचा। वहां चारों ओर सन्नाटा था, केवल पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। अचानक उसने देखा एक युवक पेड़ों की टहनियां काट रहा था, लेकिन यह कोई साधारण लकड़हारा नहीं था। उसकी त्वचा सोने की तरह दमक रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी चाल में कुछ खास था। युवक ने ब्राह्मण को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, पंडित जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? ब्राह्मण ने भारी आवाज में कहा, वत्स, मैं बहुत गरीब हूं। मैं लकड़ियां बेचकर कुछ पैसा कमाना चाहता हूं, लेकिन मुझसे यह काम नहीं होगा। युवक ने एक पल सोचा और फिर कहा, आप चिंता मत कीजिए, ये सारी लकड़ियां आप ले जाइए और बेच दीजिए, ये आपके लिए है। ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया, क्या? लेकिन तुमने इतनी मेहनत से इन्हें काटा है, ये मैं कैसे ले सकता हूं? युवक ने हंसकर कहा, ले जाइए, ये आपका भाग्य है। ब्राह्मण को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने लकड़ियां उठा ली और बाजार की ओर चल पड़ा। जब ब्राह्मण बाजार पहुंचा तो उसने सोचा कि ये लकड़ियां सामान्य होंगी और इन्हें कुछ ही सिक्कों में बेचना पड़ेगा। लेकिन जब लकड़ियां बेचने की बारी आई तो व्यापारी चौंक गए। हे ब्राह्मण, ये तो बहुत कीमती लकड़ियां हैं। इनमें एक अद्भुत सुगंध है और इनका वजन भी हल्का है। ये सामान्य लकड़ी नहीं लगती। और फिर हुआ कुछ ऐसा जिससे पूरा बाजार हिल गया। लकड़ियां सोने जैसी चमकने लगी। ब्राह्मण अवाक रह गया। उसे लकड़ियों के बदले इतनी धनराशि मिली जितनी उसने जीवन में कभी सोची भी नहीं थी। ये कैसे संभव है? वो लकड़हारा कौन था? अगले दिन ब्राह्मण फिर से द्वारका के महल पहुंचा और श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं धनवान हो गया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, वो लकड़हारा कौन था? श्री कृष्ण मुस्कुराए। ब्राह्मण देव,
वो लकड़हारा और कोई नहीं, बल्कि मैं स्वयं था। ब्राह्मण हक्का बक्का रह गया। क्या आप खुद मेरे लिए लकड़ियां काटने गए? श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, जब कोई सच्चे मन से पुकारता है तो मैं उसकी सहायता के लिए किसी भी रूप में आ सकता हूं। ये मेरा वादा है। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कृष्ण के चरण पकड़ लिए और बोला, हे वासुदेव, आपकी कृपा अपार है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। एक, भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। एक मित्र, एक अजनबी, या फिर एक साधारण लकड़हारे के रूप में। दो, जब इंसान सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान कभी उसकी पुकार को अनसुना नहीं करते। तीन, जरूरी नहीं कि चमत्कार हमेशा किसी बड़ी घटना के रूप में हो। कभी कभी वे हमारी साधारण जिंदगी में ही छुपे होते हैं। चार, भगवान का सबसे बड़ा उपहार भक्ति और विश्वास है। अगर हम उन पर पूरा भरोसा करें तो वे किसी भी संकट से हमें बाहर निकाल सकते हैं। हमने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है? ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान कभी भी, कहीं भी और किसी भी रूप में हमारी मदद करने आ सकते हैं। तो सोचिए, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा कोई क्षण आया है जब आपको लगा हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी सहायता कर रही है? लोग तुम्हारा साथ देना तो दूर, तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। इसलिए कभी किसी को मत बताना कि तुम कंगाल हो गए हो। किसी को मत बताना कि तुम कमजोर हो गए हो। कभी किसी को मत बताना कि तुम हारे हुए हो। और कभी किसी को मत बताना कि तुम अकेले रह गए हो। जैसे परिंदे हमेशा एक साथ उड़ते हैं, काश इंसान भी यूं ही साथ रहते। गली का कुत्ता और वो मर्द एक जैसे हैं, जिसके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने को मजबूर हो जाए। वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ, और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। शरीर पर लगे घाव तो दवाई से ठीक हो जाते हैं, पर शब्दों से लगे घाव कभी ठीक नहीं होते। कद्र उसकी करो जो तुम्हारी कद्र करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। ख्वाहिशों ने सिखाया कि मचलना कैसे है, हकीकत ने सिखाया चुप रहकर जीना कैसे है। दुनिया में कम लोग ही ऐसे होते हैं जो जैसे लगते हैं वैसे ही होते हैं। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीख लो, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें ऊपर वाला जवाब देता है। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छे रहो ना बुरे, सिर्फ उनसे दूर रहो। लोगों ने बदलने में मौसम और गिरगिट सबको पीछे छोड़ दिया है। ना जाने क्यों, फिर भी गिरगिट ही बदनाम है। आंख से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। आज की दुनिया में नेक लोग कम है और फेंक लोग ज्यादा। पीठ पीछे कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता। सामने किसी का मुंह नहीं खुलता, इतना ही काफी है। आजकल दिखावे का दौर चल रहा है, इसलिए लोग खुश रहने की बजाय अपनी खुशी भी दिखाने में लगे हैं। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। मुझे परखने से बेहतर है मुझे समझने की कोशिश करो। झूठी मुस्कान और झूठा दिखावा कभी ज्यादा दिन तक साथ नहीं देते। अगर हम दिल से ये भाव नहीं रखते तो लोग बड़ी आसानी से भाप लेते हैं। जो व्यक्ति अपनी सोच को ऊंचा रखता है उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं होता। सफलता पहले मन में जन्म लेती है, फिर हकीकत में बदलती है। एक छोटे गांव में एक गरीब लड़का रहता था, जिसे लोग कहते थे कि वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो खुद को साबित करेगा। वो दिन रात मेहनत करता, पढ़ाई करता और नए कौशल सीखता। कई सालों बाद वो एक बड़ा उद्योगपति बन गया। एक दिन गांव के लोग उससे पूछने आए, तुमने ये सब कैसे किया? लड़के ने जवाब दिया, सबसे पहले मैंने अपनी सोच को ऊंचा किया।
अगर मन में सफलता का बीज हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। कहने का मकसद यही है, असलियत का होना दिखावे से ज्यादा जरूरी है, ना कि दिखावा। जब जब मुझे लगा मैं तेरे लिए खास हूं, तेरी बेरुखी ने यह समझा दिया कि मैं झूठी आस में हूं। सच सुनने से ना जाने क्यों कतराते हैं लोग। तारीफ चाहे झूठी हो, सुनकर खूब मुस्कुराते हैं लोग। किसी का दिल दुखाने से पहले एक बात याद रखना, एक दिल तुम्हारे पास भी है, मुस्कुराहटें झूठी भी होती है। साहब, इंसान को देखना नहीं, समझना सीखो। इसलिए पसंद है किताबें मुझे, वो टूटकर बिखर जाना पसंद करेगी, मगर अपने लफ्ज बदलना नहीं। इतने प्यार से चाहा जाए तो पत्थर भी अपने हो जाते हैं। ना जाने ये मिट्टी के इंसान इतने घमंडी क्यों होते हैं। हमारे देश में ऐसा कोई व्यवसाय ही नहीं है जो चले नहीं। यदि आप साहब बेचने की दुकान लगाओगे तो भी चल जाएगी। लोग ये सोचकर खरीदेंगे, चलो पड़ोसी के घर में छोड़ेंगे। पहले लोग भावुक होते थे, भावनाओं में बहकर रिश्ते निभाते थे। फिर लोग प्रैक्टिकल हुए, भावना का कोई स्थान नहीं था, रिश्तों से फायदा उठाते थे। अब लोग प्रोफेशन हो गए हैं, जिनसे खुद का फायदा हो सिर्फ उन्हीं से रिश्ते बनाते हैं। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई के खर्चे की रसीदें मात्र है। ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। समझदार होना ईश्वर की रहमत है, लेकिन उस समझदारी से बेईमानी करना ईश्वर की सबसे बड़ी तौहीन है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सीखने की क्षमता रखता है, वही सच्चा विजेता होता है। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने आती है। एक नौजवान पर्वतारोही ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का सपना देखा। वो पहली बार गया और बीच रास्ते से लौट आया। दूसरी बार भी असफल हुआ। लोगों ने उसे हतोत्साहित किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर असफलता से सीखा, अपनी कमजोरियों को दूर किया और अंततः तीसरी बार चोटी पर पहुंच गया। जब उससे पूछा गया कि उसे सबसे बड़ी सीख क्या मिली, तो उसने कहा, हर असफलता में सीख छिपी होती है। जिसने सीखना बंद कर दिया, उसने आगे बढ़ना भी बंद कर दिया। कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसलिए आजाद रहती है, किंतु तोता दूसरों की भाषा बोलता है, इसलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। अपनी भाषा, अपने विचार और अपने आप पर विश्वास करें। सत्य पर चलने वाला परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज के जमाने में बिना मतलब के तो कोई बात नहीं करता, तो साथ क्या देंगे। कभी कभी एक इंसान हमें इतना सिखा देता है जितना पूरी दुनिया नहीं सिखा पाती। कभी परेशान होता हूं तो चलते कदमों को देख लेता हूं। आगे वाला पीछे और पीछे वाला भी आगे आता है। जरूरी नहीं कि किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करे। किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती है और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। पिता को बुढ़ापा इतना कमजोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमजोर कर देता है। उधार और प्यार उन्हीं को दो जो वापस दे सके। उम्र गुजर जाती है तराजू की तरह, कभी फर्ज भारी होता है तो कभी अरमान। धूप का तो यूं ही नाम बदनाम है। सच तो यह है कि लोग आपस में ज्यादा जलते हैं। जो चला गया उसे भूल जाओ, जो नहीं मिला उसे माफ कर दो और जो पास है उसकी कद्र करो। रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि मन के भावों से बनते और निभाए जाते हैं। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो जान लीजिए वो किसी मंजिल तक नहीं जाता, लेकिन अगर रास्ता कठिन हो तो समझ जाइए कि वो एक खूबसूरत मंजिल की ओर बढ़ रहा है। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, जो मिला है उसे शुक्रिया कहो और जो नहीं मिला उसके लिए दुआ करो। दिल साफ रखो, क्योंकि आईना भी गंदा हो तो चेहरा धुंधला ही दिखता है। किसी की सूरत से ज्यादा उसकी सीरत को देखो, क्योंकि सोने की परत चढ़ी चीजें
अक्सर अंदर से खोखली होती है। तूफान में कश्तियां बदल जाती है, लेकिन सच्चे रिश्ते वही रहते हैं जो किनारे पर मिलने का वादा निभाते हैं। मिट्टी के बने इंसान की यह खासियत है, जब तक वो जिद में रहता है तब तक कच्चा रहता है, लेकिन जब वो घड़ा बनकर लोगों की प्यास बुझाने लगता है तब जाकर उसकी कीमत बनती है। दुआ कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। हर दिन एक नई शुरुआत करो, क्योंकि बीता हुआ कल सिर्फ एक कहानी था और आने वाला कल एक नया सपना है। जो व्यक्ति खुद को समय के अनुसार बदलना जानता है वो कभी पीछे नहीं रहता। परिवर्तन को अपनाना ही सफलता की कुंजी है। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा व्यापारिक शहर था जहां दो व्यापारी समान वस्तुएं बेचते थे। पहला व्यापारी हमेशा नई तकनीकों और बदलते समय के अनुसार अपने व्यापार को विकसित करता रहा, जबकि दूसरा पुराने तरीकों से ही काम करता रहा। धीरे धीरे पहला व्यापारी बड़ा व्यापारी बन गया, जबकि दूसरा घाटे में चला गया। एक दिन दूसरे व्यापारी ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर सका? पहले व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने समय के बदलाव को स्वीकार किया और खुद को उसके अनुसार ढाला। जो बदलाव को अपनाने से डरता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। काश तेरी यादों का खजाना बेच पाते हम, हमारी भी गिनती आज अमीरों में होती। कोई आपका साथ नहीं देगा यहां, आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वो खुद में नहीं तो कहीं भी नहीं। अच्छे गुण अगर चाहिए तो एक ही स्कूल है संस्कारों से भरा, और वो है सत्संग। आप जितना दबाओगे लोग आपको उतना ही दबाएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सिर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में कितने भी आगे निकल जाए फिर भी सैकड़ों लोगों से पीछे रहेंगे। जिंदगी में कितने भी पीछे रह जाए फिर भी सैकड़ों लोगों से आगे होंगे। अपनी जगह का लुत्फ उठाए, आगे पीछे तो दुनिया में चलता रहेगा। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी उम्मीद रखोगे दर्द उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतना ही खुश रहोगे। खुशियां कम है और अरमान बहुत है। जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत है। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। बाहर से शांत दिखाने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। तुझसे दूर जाने का कोई इरादा ना था, पर हम रुकते भी आखिर कैसे जब तू ही हमारा ना था। हमें टाइम पास नहीं, उम्र भर के रिश्ते पसंद आते हैं। जब नींद नहीं आती तब समझ में आता है कि दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून कीमती है। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। जो हद से ज्यादा बढ़ जाए वो सिर्फ बर्बादी ही लाता है, फिर चाहे इश्क हो या गुरूर। रिश्तों का असली मतलब वही है जिसे मतलब से कोई मतलब ना हो। दी हुई जुबान और काम आया हुआ इंसान, इन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? परवाह वो संजीवनी बूटी है जो रिश्तों को कभी मरने नहीं देती। जब ख्वाब दुख देने लगे तो मैंने देखना ही छोड़ दिया। जिंदगी में सब कुछ वापस मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा कभी वापस नहीं मिलता। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है पर अपनी कभी नहीं दिखती। उसूलों पर चलना एक महंगा शौक है,
जो हर 2 टके के इंसान की बस की बात नहीं। हमें खोकर पछताओगे एक दिन, ना हम रहेंगे, ना हम जैसा कोई रहेगा। लिखने वालों ने तो लिख लिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, पर यह नहीं लिखा कि जीते जी बहुत काम आएगी। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, फिर आप जहां भी बैठोगे वही आपका सिंहासन बन जाएगा। स्वीकार करने के बजाय ठुकरा देती है ये दुनिया, हारे हुए को भी फिर से हरा देती है। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। नजदीकियां अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो गम ही मिलते हैं। इसी वास्ते हम हर शख्स से कम मिलते हैं। अपनी वाणी को वीणा बनाए, बाण ना बनाए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, अगर बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगी। नाकाम हम दोनों बुरी तरह से, तुम हमें चाह ना सके और हम तुम्हें भुला ना सके। दिल में बहुत सी अनकही बातें हैं जिन्हें कहने का मन करता है, लेकिन कहें तो किससे कहें। यहां हर शख्स पराया लगता है। जिन रिश्तों में आपको अहमियत तक नहीं दी जाती, उन रिश्तों में आप खुद को ही लुटा देते हो। मुश्किल था तन्हा सफर, लेकिन यह रास्ता निकाला है मैंने। तन्हाई को और तन्हाई ने मुझे संभाला है। बदनामी का डर हो तो मोहब्बत छोड़ दो। इश्क की गलियों में जाओगे तो चर्चे जरूर होंगे। किसी से स्वार्थ का यार और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। दुख और कष्ट तो अवश्य ही भूल जाओगे, परंतु अपने साथ हुआ छल कभी ना भूल पाओगे। जरूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्ते सभी एक कागज के गुलाम हैं, जिसे हम पैसा कहते हैं। माना कि आईने की कीमत हीरे से कम है, लेकिन हीरा पहनने के बाद सब आईना ही देखते हैं। इज्जत तो सबको दी मैंने, पर वापस करना सब भूल गए। आपका दिल बहुत कीमती है, कोशिश करें उसमें वही रहे जो रहने के काबिल हो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र समान तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। निभाने वाले आपकी हर गलती माफ कर देते हैं, जबकि छोड़ने वाले बिना गलती के भी छोड़ जाते हैं। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। जब श्री कृष्ण ने अपने ही वचन को तोड़ दिया, महाभारत का युद्ध छिड़ने वाला था। कौरव और पांडव दोनों अपनी अपनी सेनाओं को तैयार कर चुके थे। युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वे स्वयं इस युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे। उन्होंने घोषणा की, मैं केवल एक सारथी के रूप में अर्जुन का साथ दूंगा, लेकिन मैं स्वयं युद्ध नहीं करूंगा, नहीं किसी पर कोई अस्त्र चलाऊंगा। उनका यह वचन पूरे कुरुक्षेत्र में फैल गया। सभी ने मान लिया कि श्री कृष्ण केवल मार्गदर्शन करेंगे, युद्ध में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेंगे। लेकिन आगे जो हुआ वो चौंका देने वाला था। दूसरी ओर कौरवों की ओर से भीष्म पितामह सेनापति थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं इस युद्ध में पांडवों का नाश कर दूंगा। यदि श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा न की तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। इस वचन के बाद कौरवों की सेना उत्साह से भर गई। उन्हें लगा कि भीष्म के होते हुए पांडवों की हार निश्चित है। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के पहले कुछ दिनों में भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना को बुरी तरह क्षति पहुंचाई। अर्जुन, जो स्वयं एक महान योद्धा थे, फिर भी अपने गुरु समान भीष्म के सामने पूरी शक्ति से युद्ध नहीं कर पा रहे थे। उनके मन में दुविधा थी, मैं अपने ही पूज्य पितामह पर बाण कैसे चलाऊं? श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। उन्होंने अर्जुन को कई बार समझाया, अर्जुन, यदि तुम धर्म के मार्ग पर हो तो कर्तव्य निभाने में संकोच मत करो। लेकिन अर्जुन अभी भी हिचकिचा रहे थे और उधर भीष्म पूरे बल से पांडवों की सेना का विनाश कर रहे थे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अभी भी भीष्म पर पूरी शक्ति से आक्रमण नहीं कर रहे,
तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। वे अपना वचन भूल गए और रथ से कूद पड़े। अपने हाथ में रथ का पहिया उठाया और बिजली की गति से भीष्म की ओर दौड़ पड़े। उनकी आंखों में तेज था, चेहरे पर क्रोध था और संपूर्ण कुरुक्षेत्र गूंज उठा। भीष्म, यदि अर्जुन तुम पर बाण नहीं चलाएगा तो मैं स्वयं तुम्हारा वध करूंगा। पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध रह गया। भीष्म पितामह जो स्वयं महान योद्धा थे, लेकिन उन्होंने जब श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखा तो वे हाथ जोड़कर बोले, हे वासुदेव, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे उस श्री कृष्ण के हाथों मरने का सौभाग्य मिल रहा है जिनके दर्शन के लिए देवता भी तरसते हैं। वे अपने रथ से नीचे उतरे, अपने शस्त्र फेंक दिए और बोले, प्रभु, मुझे वध करने में देरी मत कीजिए। श्री कृष्ण ने जब भीष्म की ये भक्ति देखी तो उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने पहिया नीचे रखा, भीष्म के पास गए और उनका स्पर्श कर बोले, पितामह, आपसे युद्ध करना मेरी नियति नहीं, बल्कि आपको धर्म की राह दिखाना मेरा कर्तव्य है। फिर वे अर्जुन की ओर मुड़े और बोले, अब भीष्म को पराजित करने का समय आ गया है। अपने कर्तव्य का पालन करो। उस दिन के बाद अर्जुन ने संकल्प लिया कि वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे और धीरे धीरे भीष्म को पराजित किया। सीख जो हमें जीवन भर याद रखनी चाहिए। 1. कभी कभी धर्म और कर्तव्य के बीच संघर्ष होता है, लेकिन सच्चा धर्म वही है जो न्याय और सच्चाई के साथ हो। 2. कभी कभी वचन से बढ़कर कर्म की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने दिखाया कि जब धर्म की रक्षा की बात आती है तो नियमों से बंधे रहना उचित नहीं। 3. अगर कोई कर्तव्य में संकोच करता है तो उसे सही राह दिखाने वाला गुरु या मार्गदर्शक आवश्यक होता है। अर्जुन को श्री कृष्ण से यही शिक्षा मिली। 4. सच्चा भक्त वही होता है जो भगवान की इच्छा को प्रेम पूर्वक स्वीकार करे, जैसे भीष्म पितामह ने किया। निष्कर्ष, जब भगवान भी नियम तोड़ते हैं। इस कथा ने यह सिद्ध कर दिया कि जब भी धर्म संकट में होता है तो भगवान स्वयं उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, इवन इफ इट मीन्स ब्रेकिंग देयर ओन प्रोमिसेस। तो सोचिए, क्या हम भी अपने धर्म और कर्तव्य के लिए उतने ही समर्पित हैं? जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि रिश्ते और समय दोनों एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। रिश्ते धागे की तरह होते हैं, अगर बार बार कसोगे तो टूट जाएंगे और ढीले छोड़ दोगे तो उलझ जाएंगे। इंसान वही मजबूत होता है जो खुद के दर्द को ताकत बना लेता है, और वही कमजोर होता है जो दर्द में खुद को ही खो देता है। कुछ लोग तुम्हारे आसपास तभी तक रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे फायदा मिलेगा, जैसे छतरी बारिश में साथ देती है और धूप में फेंक दी जाती है। जो इंसान खुद की गलती स्वीकार कर ले वो अपने रिश्ते बचा सकता है, लेकिन जो खुद को हमेशा सही समझे वो एक दिन खुद को अकेला पाता है। सच्चाई ये नहीं कि हर रिश्ता सच्चा होता है, बल्कि सच्चाई ये है कि हर रिश्ता आजमाइश से गुजरता है और कुछ टूट जाते हैं। अहंकार की दीवारें रिश्तों की हवा को रोक देती है, और जब तक अहंकार टूटता है तब तक रिश्ते दम तोड़ चुके होते हैं। कुछ लोग बारिश में भीगने का आनंद लेते हैं और कुछ लोग इस डर में भागते हैं कि कपड़े गीले न हो जाएं। जिंदगी भी ठीक ऐसी ही है, कुछ जीते हैं और कुछ बस बचते रहते हैं। तलवार की धार से ज्यादा खतरनाक होती है वो चुप्पी जो किसी को अंदर ही अंदर तोड़कर रख दे। हर कोई तुम्हारे साथ खड़ा होगा जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को होगा, लेकिन असली अपने वही हैं जो तुम्हारे खाली हाथों को भी थामे रखें। रिश्ते बाजार की तरह हो गए हैं, जहां भावना नहीं कीमत देखी जाती है, जहां सच्चाई नहीं दिखावा बिकता है। किसी के दिल में जगह बनाने से पहले ये देखो कि वहां पहले से कोई और तो नहीं बैठा, वरना तुम्हारी जगह बस दरवाजे के बाहर होगी। कुछ लोग तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि वे देख सके कि तुम कब गिरोगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता
कि तुम गिरकर उठने वालों में से हो। जो व्यक्ति सच्चे मन से दूसरों की भलाई करता है, उसका जीवन सदैव खुशियों से भरा रहता है। दूसरों के लिए किया गया अच्छा कर्म एक दिन लौटकर हमारे पास आता ही है। एक गरीब किसान को रास्ते में एक घायल पक्षी मिला। उसने उसे घर ले जाकर उसका इलाज किया और ठीक होते ही उसे उड़ा दिया। कुछ महीनों बाद उसी किसान की फसलें अचानक खराब होने लगी। वो बहुत दुखी था। एक दिन उसने देखा कि सैकड़ों पक्षी उसके खेतों में आकर कीड़े खा रहे थे और उसकी फसल को बचा रहे थे। तभी उसे एहसास हुआ, वही पक्षी जिसे उसने बचाया था अपने साथ और पक्षियों को ले आया था। उसने खुद से कहा, जो भलाई हम दूसरों के लिए करते हैं वो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में वापस लौटती ही है। खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि समुद्र की गहराई से निकला मोती भी बाहर से छोटा ही दिखता है। जो लोग तुम्हें बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि तुम उनके बिना कुछ नहीं, असल में वे तुम्हारे बिना अधूरे होते हैं। जिंदगी का खेल भी अजीब है। जो हार मान ले वो खिलौना बन जाता है और जो डटकर लड़े वो खिलाड़ी। कुछ लोग तुम्हें इतना नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे कि तुम खुद को मिट्टी समझने लगो, लेकिन याद रखना, हीरा भी तो मिट्टी से ही निकलता है। खामोशी दो तरह की होती है, एक वो जो सुकून देती है और दूसरी वो जो अंदर से बर्बाद कर देती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है वो कभी हारता नहीं। समय कठिन हो सकता है, लेकिन जो धैर्य से काम लेता है वही अंत में विजयी होता है। एक बार एक कुम्हार ने एक सुंदर घड़ा बनाया। उसने घड़े को आग में रखा ताकि वो मजबूत हो जाए। घड़ा दर्द से तड़पते हुए बोला, मुझे क्यों जलाया जा रहा है? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, अगर मैं तुम्हें इस आग में नहीं डालूंगा तो तुम कभी मजबूत नहीं बनोगे। कुछ दिनों बाद वही घड़ा बाजार में सबसे ऊंची कीमत पर बिका। उसे तब समझ आया कि जो कठिनाइयां हमें सहनी पड़ती हैं वे हमें मजबूत बनाने के लिए ही आती है। रिश्तों की किताब में सबसे मजबूत पन्ने वे होते हैं जिन पर भरोसे की स्याही से लिखा गया हो। हर इंसान के पास दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया देखती है और दूसरा जो सिर्फ उसका तकिया जानता है। जो लोग तुमसे सिर्फ तब बात करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, उनकी जरूरत खत्म होते ही तुम्हारा नंबर भी उनकी याददाश्त से मिट जाता है। इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि तब होती है जब उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं होती। जो रिश्ता बार बार सफाई मांगता है वो असल में भरोसे की कमी से पहले ही दम तोड़ चुका होता है। अगर तुम सिर्फ इसलिए झुकते हो कि सामने वाला खुश रहे तो एक दिन तुम्हारी कमर ही नहीं, आत्मसम्मान भी टूट जाएगा। कुछ रिश्ते अधूरे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि लोग उन्हें निभाने के बजाय अपने अहंकार को पूरा करने में लग जाते हैं। जो व्यक्ति हर कार्य को प्रेम और ईमानदारी से करता है उसकी सफलता निश्चित होती है। सच्चा समर्पण ही महानता की ओर ले जाता है। एक राजा ने अपने दो सेवकों को महल की सफाई का काम दिया। एक सेवक ने बस औपचारिकता निभाई जबकि दूसरा पूरे मन से सफाई करता रहा। कुछ महीनों बाद राजा ने देखा कि एक सेवक का काम अद्भुत था। उसने उसे अपने निजी सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। दूसरा सेवक हैरान रह गया और पूछा, मैं भी सफाई करता था लेकिन मुझे यह सम्मान क्यों नहीं मिला? राजा ने कहा, तुमने काम किया लेकिन प्रेम और ईमानदारी के बिना। लेकिन उसने हर काम में सच्चा समर्पण दिखाया, इसलिए वो ऊंचाइयों तक पहुंचा। जब कोई तुम्हें हल्के में लेने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारी विनम्रता को उन्होंने तुम्हारी कमजोरी मान लिया है। कभी कभी इंसान इतनी शिद्दत से अपनों को बचाने में लग जाता है कि खुद को ही खो देता है। रिश्ते मोबाइल नेटवर्क की तरह होते हैं। कनेक्शन मजबूत होगा तो आवाज साफ आएगी, कमजोर होगा तो स्वीट टॉक भी शोर लगेगी। जो लोग बार बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं एक दिन वही तुम्हारी नाराजगी को अहंकार कहने लगते हैं।
हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि वो दूसरों को समझने में समय लगाए। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि हर मुस्कुराने वाला दोस्त नहीं होता, उसी दिन तुम अपनी असली ताकत पहचान लोगे। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को तोड़ने का साहस रखता है, वही नए आयाम स्थापित करता है। सच्ची प्रगति वही है जो हमें अपने ही पुराने रूप से बेहतर बना दे। एक युवा चित्रकार अपनी कला में बहुत अच्छा था, लेकिन वो हमेशा एक ही तरह की पेंटिंग बनाता था। एक दिन उसके गुरु ने कहा, तुम्हारी कला सुंदर है, लेकिन तुमने अपनी सीमाएं खुद ही बना ली है। जब तक तुम कुछ नया करने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक तुम अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाओगे। युवा ने हिम्मत जुटाई और नए प्रयोग करने शुरू किए। कुछ ही समय में उसकी पेंटिंग्स पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। तब उसे समझ आया कि जब तक हम अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ते, तब तक हम अपनी पूरी शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। पैसा नमक की तरह होता है, जो जरूरी तो है, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। रोज रोज जलते हैं, फिर भी खाक ना हुए। अजीब है, कुछ ख्वाब भी बुझ कर भी राख ना हुए। लफ्जों के दांत नहीं होते, पर ये काट लेते हैं। दीवारें खड़ी किए बगैर ये हमको बांट देते हैं। जब इंसान को जरूरत से ज्यादा अहमियत मिल जाती है, तब वो दूसरों को समझने की समझ खो देता है। बरसों से चले आ रहे रिश्तों का भी अंत होता है, जब रिश्तों के नाम पर षड्यंत्र होता है। जब जीवन नामक स्क्रीन बैटरी दिखाती है और रिश्तेदार नामक चार्जर नहीं मिलता, तब जो पावर बैंक काम आता है उसे मित्र कहते हैं। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे, तो समझ लो कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। जीना है तो सच्चे बनकर जियो। मोहब्बत है मुझे अकेलेपन से, ये सुकून महफिलों में भी नहीं मिलता। किसी को एहसास दिलाने के लिए बिछड़ा ना करो, वरना वक्त उसे आपके बगैर ही जीना सिखा देगा। कई बार ये सोचकर दिल मेरा रो देता है कि मुझे ऐसा क्या पाना था जो मैंने खुद को भी खो दिया। स्टेशन जैसी हो गई है जिंदगी, जहां लोग तो बहुत है पर अपना कोई नहीं। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना। जहां आप गलत ना हो, वहां सिर झुकाना मत। इज्जत और परवाह करने वाले लोग जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। जब भी मिले उन्हें खोना मत। ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की है जिंदगी, बस सुकून से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। चाहे कोई तुम्हें लाख गालियां दे, बस मुस्कुराकर उन्हें लौटा दीजिए। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर करता है, वही जीवन में सच्ची संतुष्टि और सफलता प्राप्त करता है। कर्म ही सबसे बड़ी आराधना है। एक मूर्तिकार था जो हर मूर्ति को बहुत प्यार और निष्ठा से तराशता था। एक दिन एक राजा ने उससे पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो जबकि तुम्हें ज्यादा पैसा नहीं मिलता? मूर्तिकार ने जवाब दिया, राजन, ये मेरा कर्म है, मैं इसे पूजा की तरह करता हूं। जब मैं किसी मूर्ति को तराशता हूं, तो उसमें मेरी आत्मा बसती है। पैसा तो आ जा सकता है, लेकिन सच्ची संतुष्टि केवल अपने कर्म में है। राजा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपने महल के लिए मूर्तियां बनाने का काम सौंप दिया। मूर्तिकार की निष्ठा ने उसे जीवन भर सम्मान और सफलता दी। ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए। अगर फुर्सत हो आज मिलने की, तो कल खुद से मुलाकात कीजिए। ना झुकने का शौक है, ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। ख्वाब मंजिल के मत दिखा मुझको, ऐ दोस्त, तू कहां तक साथ आएगा ये बता मुझको। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें, तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो जाता है। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है। जहां सुख में हसीम जाग से लेकर
संकट तक साथ देने की जिम्मेदारी होती है। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती है, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। तू कहीं भी रहे, तू मेरी निगाह में है। छुपा हुआ सा कहीं मुझ में है तू, कहीं ये दोस्त मेरी हंसी में, नहीं तो मेरी आह में है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। उम्मीद क्या करना गैरों से, जब गिरना और चलना है अपने ही पैरों से। रिश्ते सूरज से नहीं समझ से बनते हैं। कितनी अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र आता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर दगा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास नहीं हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो आपको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजे लेता है। आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि आपकी भावनाओं की किसी को कोई कदर नहीं है। अगर दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में दो कौड़ी के रह जाओगे। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रयास करता है उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर संघर्ष हमें और मजबूत बनाता है और सफलता के करीब ले जाता है। एक किसान ने एक बंजर जमीन खरीदी। गांव वालों ने कहा, यहां कुछ नहीं उगेगा, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। वो हर दिन खेत में काम करता, मिट्टी को सुधारता और पौधों की देखभाल करता। कई महीनों बाद वहां हरी भरी फसलें उगाई। गांव के लोग हैरान रह गए। किसान ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेहनत सच्ची हो तो कोई भी प्रयास बेकार नहीं जाता। रिश्ते मोम की तरह होते हैं, अगर उन्हें प्यार की गर्मी न मिले तो वे धीरे धीरे पिघलकर खत्म हो जाते हैं। जो इंसान तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी इज्जत करता है वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। रिश्तों की बुनियाद समझ पर होती है। अगर वो कमजोर हो जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी ढह जाता है। जो लोग सिर्फ तुम्हारी सुनना पसंद करते हैं वे तुम्हें अपनी सोच की कैद में रखना चाहते हैं। कभी कभी हमें रिश्ते बचाने के चक्कर में खुद को इतना मिटाना पड़ता है कि अंत में सिर्फ पछतावा ही बचता है। किसी का बार बार बदलना इस बात का इशारा है कि वो सिर्फ तब तक तुम्हारा है जब तक उसे कोई बेहतर विकल्प नहीं मिल जाता। अगर कोई बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए तो वो प्यार नहीं बल्कि मानसिक गुलामी है। सबसे लंबा सफर दिल से दिमाग तक का होता है। जब तक वहां तक नहीं पहुंचते तब तक हम सही फैसले नहीं ले पाते। रिश्तों में एहसास बचा रहना चाहिए, वरना एक दिन सिर्फ यादें ही रह जाती है। कुछ लोग प्यार नहीं करते, बस तुम्हें अपने अकेलेपन का सहारा बना लेते हैं। हर बार दोष किस्मत का नहीं होता। कई बार हम खुद गलत लोगों पर भरोसा करके अपना नुकसान कर बैठते हैं। जो लोग बार बार तुम्हें ये जताएं कि उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, समझ लो कि उन्होंने सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए किया था। रिश्ते आईने की तरह होते हैं, अगर एक बार दरार आ जाए तो उसे जोड़ने की लाख कोशिशों के बाद भी निशान रह ही जाते हैं। कुछ लोग तुम्हारे साथ तब तक अच्छे बने रहते हैं जब तक तुम्हारी चमक उनके अंधेरे को रोशन कर रही होती है। अगर कोई तुम्हारे लिए बार बार समय निकाल रहा है तो इसका मतलब है कि तुम उसके लिए केवल एक ऑप्शन नहीं बल्कि इंपॉर्टेंस हो। दुनिया उन्हीं लोगों को चुप कराती है जो सच बोलते हैं। झूठे तो यहां भगवान बनकर पूजे जाते हैं। अगर कोई तुम्हारे पास सिर्फ तब आता है जब उसे जरूरत होती है
तो समझ लो कि वो तुम्हें नहीं बल्कि अपने फायदे को चाहता है। जो लोग सिर्फ जीतने के लिए रिश्ते निभाते हैं वे असल में प्यार नहीं बल्कि एक खेल खेल रहे होते हैं। कभी कभी इंसान को सबसे बड़ा धोखा किसी और से नहीं बल्कि अपने ही झूठे दिलासों से मिलता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि लोग तुम्हें तब तक ही चाहते हैं जब तक तुम उनके हिसाब से चलते हो। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है वो असंभव को भी संभव बना सकता है। आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को सफलता के शिखर तक ले जाती है। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसे लोग कहते थे कि वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर खुद पर गहरा विश्वास था। उसने हर दिन मेहनत की, नई चीजें सीखी और अपने सपनों की ओर बढ़ता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों बाद वही लड़का एक सफल व्यक्ति बन गया और वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। उसने खुद से कहा, अगर मैंने दूसरों की बातों पर ध्यान दिया होता तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। खुद पर विश्वास ही असली ताकत है। जो इंसान खुद को कम आंकता है वो दूसरों से ज्यादा खुद से धोखा करता है। रिश्ते सहेजने में समय लगता है, लेकिन उन्हें तोड़ने के लिए बस एक गलतफहमी ही काफी होती है। जिंदगी में दो ही तरह के लोग सफल होते हैं, एक जो जोखिम उठाते हैं और दूसरे जो जोखिम लेने वालों का साथ देते हैं। हर मुस्कुराता चेहरा खुशी का संकेत नहीं होता। कुछ लोग दर्द छुपाने में भी माहिर होते हैं। जिस रिश्ते में सम्मान नहीं वहां प्यार सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है। जो लोग तुम्हारी भावनाओं से खेलते हैं वे ये भूल जाते हैं कि खेल खत्म होने के बाद खिलौने बेकार हो जाते हैं। हर कोई तुम्हारे जैसा सोचे ये उम्मीद मत रखो। हर कोई उतना सच्चा नहीं होता जितना तुम हो। जो लोग तुम्हारी सच्चाई को अपनी सहूलियत के हिसाब से मोड़ने की कोशिश करें उनसे दूर हो जाना ही बेहतर है। कभी कभी मौन रहना सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे शब्द नहीं बल्कि तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। अपनी खुशियों को दूसरों पर निर्भर मत करो, क्योंकि जब लोग बदलते हैं तो तुम्हारी खुशी भी बदल जाती है। तुम्हारी कीमत तब समझी जाएगी जब तुम खुद को बेकार समझना बंद करोगे। जो लोग बार बार तुम्हें दोष देते हैं वे खुद अपनी गलतियों को सबसे ज्यादा छुपाते हैं। हर इंसान तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग तुम्हें गिरते हुए देखने के लिए तुम्हारे करीब होते हैं। रिश्ते उस धागे की तरह होते हैं जिसे अगर बार बार खींचा जाए तो वो टूट ही जाता है। कभी भी इतना झुको मत कि लोग तुम्हें तोड़ने की हिम्मत करने लगे। तुम्हारी चुप्पी से ज्यादा खतरनाक कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि इससे लोगों को उनकी गलती खुद समझ में आ जाती है। हर बार खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों को वक्त ही जवाब दे देता है। अगर कोई तुम्हारे साथ सिर्फ तब होता है जब उसे जरूरत होती है तो समझ लो कि वो तुम्हारे लिए नहीं, अपनी सहूलियत के लिए तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम खुद को किसी के बिना भी खुश रखना सीख सकते हो। कभी भी अपने आत्मसम्मान को इतना मत गिराओ कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपना साहस नहीं खोता वही सच्चा वीर होता है। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आती है। एक बार एक नौजवान नाविक समुद्र में फंस गया। तेज आंधी आई और उसकी नाव हिलने लगी। उसके साथ के अन्य नाविक डरकर हार मानने लगे, लेकिन वो डटा रहा। उसने सोचा, अगर मैं डर जाऊंगा तो ये आंधी मुझे हरा देगी, लेकिन अगर मैं साहस रखूं और सही दिशा में नाव चलाऊं तो मैं किनारे तक पहुंच सकता हूं। उसने पूरी हिम्मत के साथ नाव को नियंत्रित किया और अंततः सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया। उस दिन उसने सीखा कि संकट के समय डरने से अच्छा है कि हम हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। रिश्तों की उम्र लंबी नहीं बल्कि सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि समय से ज्यादा भावनाएं मायने रखती है। जो लोग तुम्हारी कमियों को ताना देने के लिए याद रखते हैं
वे कभी तुम्हारी खूबियों को स्वीकार नहीं करेंगे। हर रिश्ता मजबूत नहीं होता, कुछ सिर्फ आदत बन जाते हैं, और जब छूटते हैं तो दर्द भी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी परछाई बनकर चलते हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा आता है वे सबसे पहले गायब हो जाते हैं। हर बार जब तुम किसी के लिए खुद को बदलते हो, तब तुम खुद के अस्तित्व को थोड़ा और खो देते हो। जो तुम्हारी कद्र सिर्फ तुम्हारी उपलब्धियों से करता है, वो व्यक्ति तुम्हारे असली संघर्ष को कभी नहीं समझेगा। कभी कभी किसी से दूरी बना लेना ही एकमात्र तरीका होता है खुद को बचाने का। जो इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है, वही सबसे ज्यादा लोगों के साथ हंसने की कोशिश करता है। रिश्तों को टूटने में देर नहीं लगती, बस एक गलतफहमी या एक झूठ ही काफी होता है। कुछ लोग प्यार नहीं, बल्कि तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा लेते हैं। ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाना चाहिए। मुस्कुराहट की भी एक कीमत होती है। कुछ इसे दिल से देते हैं और कुछ सिर्फ दिखावे के लिए। सच्चे लोग कभी ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जब वे बोलते हैं तो उनकी बात दिल में उतर जाती है। अगर कोई तुम्हें बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लो कि उसे तुम्हारी जरूरत नहीं, बल्कि किसी और के जैसे इंसान की तलाश है। हर सच बोलने वाला तुम्हारा दुश्मन नहीं होता, और हर मीठी बातें करने वाला तुम्हारा दोस्त नहीं होता। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर पूरी निष्ठा से कार्य करता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सच्ची सफलता मेहनत और विश्वास से मिलती है। एक गरीब लड़का बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, लेकिन हर कोई उसे कहता, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते। लड़के ने सबकी बातें सुनी, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटका। उसने छोटे छोटे काम किए, पैसे बचाए और व्यापार के बारे में सीखता रहा। कई सालों की मेहनत के बाद वो एक सफल व्यापारी बन गया। लोगों ने उससे पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई अपने लक्ष्य के लिए पूरी निष्ठा से मेहनत करे तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। किसी के लिए इतने जरूरी मत बनो कि लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी को भी नजरअंदाज करने लगे। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इसलिए बहस करते हैं ताकि वे सही साबित हो सके। हर टूटे रिश्ते की वजह सिर्फ गलतफहमी नहीं होती। कुछ लोग जानबूझकर दूर जाते हैं ताकि उनकी नई दुनिया में तुम्हारी कोई जगह ना हो। जो लोग तुम्हें बार बार समझाने पड़े, वे तुम्हारे लिए बने ही नहीं होते। अपनी खुशी किसी और के हाथ में मत दो, क्योंकि जब लोग बदलते हैं तब तुम्हारी खुशी भी उनके साथ बदल जाएगी। जो इंसान अपनी काबिलियत पहचान लेता है, उसके लिए दुनिया में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, वो पूरे संसार को जीत सकता है। बाहरी जीत से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक विजय होती है। एक युवा योद्धा हमेशा युद्ध जीतना चाहता था। उसने कई युद्ध लड़े और हर बार विजयी हुआ, लेकिन फिर भी उसे सच्ची शांति नहीं मिली। एक दिन वो एक ऋषि के पास गया और पूछा, मैंने हर दुश्मन को हरा दिया, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुमने दूसरों को हराया है, लेकिन अपने मन को नहीं। जब तक तुम अपनी इच्छाओं, क्रोध और अहंकार को नहीं जीतोगे, तब तक सच्ची विजय अधूरी रहेगी। योद्धा ने ध्यान और आत्म अनुशासन का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि बाहरी युद्धों से ज्यादा कठिन अपने मन को जीतना होता है। जो इंसान तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ देगा? तुम्हें पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता, तुम्हें खोया है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। वक्त नहीं लगता किसी को अपना बनाने में, पर पूरी जिंदगी गुजर जाती है यादों को भूलने में। किसी को पसंद आना बहुत आसान है, मगर हमेशा उसकी पसंद बने रहना बहुत मुश्किल है। हम उस फर्जी दौर में जी रहे हैं जहां याद करना और उसे एहसास दिलाना कि आप हमारे लिए स्पेशल हो दुर्लभ हो गया है।
अनपढ़ होना मूर्खता की पहचान नहीं। मूर्ख तो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। हर किसी के लिए खुली किताब ना बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। दिल को समझा दिया है कि अब दिमाग से काम लेने की उम्र है। अब मोहब्बत नहीं, भाई पैसा जरूरी है। एक स्त्री कभी भी बिना वजह दुखी नहीं होती। दुखी तब होती है जब उसकी गलती ना होने पर भी उसे गलत ठहरा दिया जाता है और उसका जीवन साथी उसका साथ देने की बजाय दूसरों के साथ हो जाता है। समय समय पर खुद को भी बदलना चाहिए, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं निकलता। दिल वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वो ठुकरा दिया जाता है। देखा है, अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है जिसने उसका हमेशा साथ दिया हो। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो। जो भी करो दिल से करो। फिर लोग तारीफ करें या आलोचना, सब स्वीकार करो। और अगर आप सच में अपनी तारीफ करना चाहते हैं तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कदर महसूस होती है। राय भी उसी से लो जो निस्वार्थ देता हो, वरना आज की दुनिया में सब अपना ही सोचते हैं। वजह कोई भी हो, पर जो बीच में छोड़ता है वो खेल ही होता है। ना दोस्ती होती है, ना रिश्ता। आपका बुरा वक्त भी अपने और पराये की पहचान कराता है। अच्छे वक्त का क्या है, उसमें तो सब अपने लगते हैं। अगर आपके काम पर लोग हंस रहे हैं तो उदास मत होना, क्योंकि उनकी हंसी से ही तुम्हारे हंसने के दिन आएंगे। अगर आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच सह नहीं पाते। इंसानों की पहचान उनके कर्मों से होती है, क्योंकि महंगे कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। अगर मतलबी लोगों को खो देना हार है तो ऐसी हार को स्वीकार कीजिए। बातें सभी से कीजिए, लेकिन भरोसा खुद पर ही कीजिए। किस्मत मेहनत की दीवानी है। जहां मेहनत होगी वही किस्मत होगी। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। कदम, कसम और कलम सोच समझ कर ही उठाओ, क्योंकि ये बहुत भारी होते हैं। श्वास और विश्वास दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों के काम एक ही है। श्वास चली जाए तो जिस्म खत्म, और विश्वास चला जाए तो रिश्ता खत्म। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में भी आपके लिए दिल से दुआ ही निकलेगी। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं होती, पर जो चीज उसके पास होती है उसकी कदर नहीं करता, और फिर जब वह चीज उसे छोड़कर चली जाती है तब जीवन भर के लिए रोता है। मंजर धन लाभ हो सकता है, मंजिल नहीं। द्वार बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम आज भी सबसे शक्तिशाली है। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है, और खो जाना भी। याद रखना कि इंसान को हमेशा उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही आजमाया जाता है। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वो दूसरों से प्यार करना, माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया, तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। दूसरों की मदद किया करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून दिया करो, ईश्वर तुम्हें सुकून देगा। जो चीज पाना चाहते हो वो दूसरों को देना शुरू कर दो, ईश्वर तुम्हें बहुत देगा। पहली गाली पर सिर काटने की शक्ति होने के बाद भी 9 गालियां सुनने का सामर्थ्य है, तो वो कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है, तो वो कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है, तो वो कृष्ण है। मृत्यु फन पर मौजूद होने के बाद भी यदि नृत्य है, तो वो कृष्ण है। सर्वसामर्थ्य होने पर भी यदि साथी बने हैं, तो वो कृष्ण है। तुम पर भी यकीन है और मौत पर भी। देखते हैं पहले कौन मिलता है। हमें दोनों का इंतजार है,
गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। फूल भी कितने अजीब होते हैं, किसी को दे दो तो दिल जुड़ जाते हैं, और तस्वीरों पर टांग दो तो अपने बिछड़ जाते हैं। स्त्री जब तक मौन रहती है तब तक वो संस्कारी लगती है, लेकिन जब वो स्त्री अपने हक के लिए लड़ती है तब वही स्त्री चरित्रहीन लगती है। चलिए हम आपको कथा सुनाते हैं जब श्री कृष्ण ने बलराम को अपने जन्म का रहस्य बताया। ये कथा उस समय की है जब श्री कृष्ण और बलराम युवा हो चुके थे और मथुरा में रहते थे। श्री कृष्ण के जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, कंस का वध करना और धरती को पापियों से मुक्त करना। लेकिन उनके बड़े भाई बलराम को यह ज्ञात नहीं था कि श्री कृष्ण कौन है और उनका असली उद्देश्य क्या है। बलराम केवल ये जानते थे कि वे दोनों यशोदा और नंद बाबा के पुत्र हैं। वे कभी भी ये नहीं सोचते थे कि श्री कृष्ण कोई दिव्य शक्ति है। एक दिन जब दोनों भाई एकांत में बैठे थे तब बलराम ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया, कृष्ण, तुम्हारे भीतर एक अलग तेज है, तुम सामान्य मनुष्य जैसे नहीं हो। मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भैया, आज मैं आपको अपने जन्म का रहस्य बताता हूं। श्री कृष्ण ने बलराम को बताया, मैं और आप दोनों ही धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए जन्मे हैं। हम दोनों कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि विष्णु के अंश हैं। आप स्वयं शेषनाग का अवतार है, जो अनादि काल से भगवान विष्णु की सेवा करते आए हैं, और मैं स्वयं नारायण का अवतार हूं, जो इस धरती को अधर्म से मुक्त करने के लिए आया हूं। बलराम ये सुनकर चौंक गए और बोले, लेकिन माता यशोदा और नंद बाबा तो हमारे माता पिता है, फिर हमारे असली माता पिता कौन है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हम दोनों माता देव की और पिता वासुदेव के पुत्र हैं। हमारा जन्म कारागार में हुआ था। मामा कंस ने हमें मारने के लिए जन्म लेते ही मौत के घाट उतारने की योजना बनाई थी, लेकिन पिता वासुदेव हमें रात के अंधेरे में गोकुल ले आए। बलराम को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, तो क्या मथुरा का अत्याचारी कंस ही हमारा मामा है? श्री कृष्ण बोले, हां, और अब समय आ गया है कि हम कंस के अत्याचार का अंत करें। यह केवल मेरी नहीं, बल्कि हमारी साझा जिम्मेदारी है। बलराम ने यह सुनते ही श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा और कहा, यदि तुम मेरे छोटे भाई होकर इस धरती पर धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों मिलकर कंस के अन्याय को समाप्त करेंगे। ये कहकर बलराम ने श्री कृष्ण को गले लगा लिया। कथा की सीख: 1. धर्म की रक्षा के लिए हर कोई किसी न किसी उद्देश्य से जन्म लेता है। 2. परिवार का बंधन केवल रक्त का नहीं, बल्कि कर्तव्य और प्रेम का भी होता है। 3. बुराई का अंत निश्चित होता है, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। 4. श्री कृष्ण और बलराम का साथ ये सिखाता है कि जब भाई भाई एक साथ खड़े होते हैं तो वे किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। निष्कर्ष: ये कथा हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी उद्देश्य से हुआ है। जब हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है, तब हम अपने कर्तव्यों का सही रूप से पालन कर सकते हैं। श्री कृष्ण और बलराम की ये कथा बताती है कि सच को जानना और उसे स्वीकार करना ही सच्ची शक्ति है। तो लोग तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझ पाते, वे अक्सर अपनी कल्पनाओं में जीते हैं। तुम्हें अपनी सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारा असली अस्तित्व है। कभी किसी को यह एहसास मत होने दो कि तुम उनके बिना नहीं रह सकते। अपनी अहमियत खुद बनाओ, ताकि कोई तुम्हारी कीमत न जाने। जो लोग तुमसे ये उम्मीद करते हैं कि तुम हमेशा उनके हिसाब से चलो, वही लोग तुम्हारी तरक्की से सबसे ज्यादा डरते हैं। कभी कभी सबसे अच्छा कदम यही होता है कि कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से अलविदा कह दो। उनका रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि उनके स्वार्थों से होता है। सच्चे रिश्ते वो होते हैं
जिनमें तुम अपने दोषों के बावजूद बिना डर के रह सकते हो, जहां तुम पूरी तरह से खुद हो। हमेशा यही सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो। तब तुम्हें किसी भी फैसले में पछतावा नहीं होगा। कभी भी किसी के सामने अपनी कमजोरी को ऐसे मत दिखाओ कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। अपनी ताकत को हमेशा छुपाकर रखना यही सही तरीका है। जो लोग तुम्हारे सबसे करीब होते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करो। कभी कभी उनकी चुप्पी में ही उनकी सबसे बड़ी बात छुपी होती है। अगर तुम्हें किसी चीज से डर लग रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम उस दिशा में बढ़ने के लिए तैयार हो। कभी डर को अपनी रुकावट मत बनने दो। जो चीज तुम्हें आज मुश्किल लगती है, वो कल तुम्हारे लिए इतनी छोटी लग सकती है। समय हर चीज को छोटा कर देता है, इसलिए कभी भी हार मत मानो। कुछ लोग तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुम्हारे पास से कुछ हासिल कर सके, लेकिन जो लोग तुम्हारे बिना भी तुम्हारे पास लौट कर आते हैं, वे असली रिश्ते होते हैं। दूसरों से उम्मीद रखना तुम्हें सिर्फ निराशा ही दे सकता है। अपनी खुशियों का जिम्मा खुद अपने हाथों में रखो। जब तुम सही होते हो, तो तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें समझेंगे, वे बिना शब्दों के ही तुम्हारे साथ होंगे। वो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा डराते हैं जो तुम्हारे सामने नहीं आते, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारे साथ सही होने पर तुम्हारा सामना नहीं कर सकते। कभी भी किसी को यह मत बताओ कि तुम किसे खोने से डरते हो। अगर वे सच्चे होते तो तुमसे इस सवाल को पूछने की जरूरत नहीं होती। वक्त और स्थिति बदलते हैं, लेकिन जो तुम हो वो तुम्हारी असली पहचान है। इसलिए खुद को कभी किसी के बदलाव के अनुसार मत बदलो। जो तुमसे कुछ छुपाते हैं, वे खुद से भी ज्यादा छुपाते हैं। ये तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम उनके सामने पूरी तरह से ईमानदार होंगे। कभी अपनी छोटी छोटी खुशी से संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि बड़ा लक्ष्य हासिल करने के दौरान इन छोटी खुशियों से ही आत्मसंतोष मिलता है। अगर तुम खुद पर विश्वास करते हो, तो तुम्हारी सफलता तुम्हारे सामने होगी। वो तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी, जैसे धूप को देख सूर्य फूलों को खींचता है। जो कुछ तुम खो चुके हो, वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन जो तुमने सीखा है, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। जो व्यक्ति अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। बाहरी दुनिया से अधिक महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक शांति होती है। एक राजा था जिसे हमेशा अशांति महसूस होती थी। उसके पास धन दौलत, सेना और हर सुख सुविधा थी, लेकिन फिर भी वो बेचैन रहता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मैं इतना शक्तिशाली हूं, फिर भी खुश क्यों नहीं हूं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुमने अपनी बाहरी दुनिया को तो जीत लिया, लेकिन अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं पाया। जब तक तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें चलाएंगी, तब तक शांति नहीं मिलेगी। राजा ने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया। कुछ ही समय में उसने सच्ची स्वतंत्रता और आंतरिक शांति का अनुभव किया। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वो खुद को समझाने लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि यही सोच उसे नए मौके तलाशने से रोक देती है। कभी कभी तुम्हें खुद को बुरे लोगों से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों की झूठी उम्मीदों से बचाने की जरूरत होती है। रिश्ते तब कमजोर नहीं होते जब उनमें दूरियां आती है, बल्कि तब टूटते हैं जब नजदीक रहकर भी दिलों में फासले बन जाते हैं। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, वे ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा तूफान हमेशा शांति के बाद आता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों से दूर जाना जरूरी होता है, क्योंकि उनके बिना ही तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। हर वो शख्स तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं होता जो तुम्हारे साथ हंसता है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब होते हैं ताकि वे तुम्हारी हार के गवाह बन सके। जो इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है, वो उन पर काम कर सकता है,
लेकिन जो अपनी कमजोरी को छुपाता है वो जिंदगी भर उनसे हारता रहेगा। कभी कभी अकेले चलना ही बेहतर होता है, क्योंकि भीड़ सिर्फ रास्ता दिखाती है। मंजिल तक पहुंचने का जज्बा अकेलेपन से आता है। अगर कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज कर रहा है तो उसे यह महसूस करवाने की जरूरत नहीं कि तुम मौजूद हो, बल्कि खुद को वहां से हटाने की जरूरत है जहां तुम्हारी कद्र नहीं होती। दुनिया के सबसे झूठे रिश्ते वे होते हैं जहां लोग सिर्फ ये दिखाने के लिए जुड़े रहते हैं कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जो इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वो खुद सबसे ज्यादा दुखी रहता है, क्योंकि लोगों की खुशी उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। अगर कोई तुम्हें बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है तो ये मत भूलो कि तुमने खुद को वैसा बनाया है जैसे तुम हो, किसी और के हिसाब से मत बदलो। कुछ लोग तुम्हें इसलिए छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वे तुम्हें कमजोर समझते हैं, लेकिन जब तुम मजबूत बनते हो तो वही लोग वापसी के बहाने ढूंढते हैं। कभी किसी को इतना करीब मत आने दो कि वो तुम्हारे बिना जीने की आदत ही भूल जाए, क्योंकि जब तुम खुद को खो दोगे तो वापस पाना मुश्किल होगा। तुम्हारे पास जो समय है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे उन लोगों पर बर्बाद मत करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। अगर कोई तुम्हारे प्यार की कद्र नहीं करता तो उसे ये मत समझाओ कि तुम सच्चे हो। उसे खुद समझने दो कि उसने क्या खो दिया। रिश्ते मजबूत तब बनते हैं जब वे भरोसे पर टिके होते हैं, वरना आई लव यू कहने वाले लोग भी धोखा देने से पीछे नहीं हटते। जब लोग तुम्हारी सच्चाई को अपनी सहूलियत के हिसाब से देखने लगे तो वहां से चले जाना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। सफलता तुम्हारी सोच में होती है, तुम्हारे हालात में नहीं। अगर तुम सोच लो कि तुम कर सकते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। जो इंसान खुद को दूसरों की नजरों में ऊपर उठाने की कोशिश करता है वो अक्सर खुद को सबसे नीचे गिरा देता है, क्योंकि असली ऊंचाई दिलों में बनाई जाती है, दिखावे में नहीं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है वही जीवन की सच्ची परीक्षा में सफल होता है। कठिनाइयां केवल एक परीक्षा होती है जो हमें और मजबूत बनाती है। एक बार एक व्यापारी का पूरा कारोबार डूब गया। वो बहुत निराश हो गया और सोचने लगा कि अब उसका जीवन समाप्त हो गया है। उसी दिन उसने एक मकड़ी को देखा जो बार बार अपने जाले को बुनने की कोशिश कर रही थी। हवा से जाला टूट जाता, लेकिन मकड़ी फिर से जाल बनाना शुरू कर देती। व्यापारी ने सोचा, अगर ये छोटी सी मकड़ी हार नहीं मान रही तो मैं क्यों हार मानूं? उसने दोबारा मेहनत शुरू की और कुछ ही वर्षों में उसका व्यापार पहले से भी बड़ा हो गया। उस दिन उसे समझ आया कि धैर्य और सकारात्मकता ही असली सफलता की कुंजी है। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि वो परमात्मा को भी बांध सकती है। कम खूबसूरत लोगों का प्यार बहुत खूबसूरत होता है। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई और टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान पर ले आई। जिसको घमंड की हवा लग जाती है उसे न दवा लगती है न दुआ। कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो इंसान परिवार के लिए रोटियां कमाता है अक्सर वही इंसान परिवार के साथ रोटियां नहीं खा पाता। जरूरी तो नहीं कि हर दफा जंग का आगाज कर दो। मेरी मानो, गलती अगर छोटी हो तो नजरअंदाज कर दो। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी तमाम उलझनें ऊपर वाला सुलझा देगा। रिश्ते कभी भी मीठी आवाज या खूबसूरत चेहरे होने से नहीं टिकते। वे टिकते हैं साफ दिल और सच्चे विश्वास से। तलाश दिल को सिर्फ सुकून की होती है, नाम रिश्ते का चाहे कुछ भी हो। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है। सुबह का दुख शाम को पुराना हो जाता है। वक्त ने सिखा दी सबकी असलियत,
वरना हम तो वह थे जो सबको अपना कहते थे। सही लोग अगर साथ हो तो बुरे दिन भी अच्छे बन जाते हैं। जब सफर में अकेला चलना आ जाए तो खुद से अच्छा हमसफर कोई नहीं। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं तो इंसान बाहर से ही नहीं, अंदर से भी टूट जाता है। अब डर लगता है मुझे उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन तो करो। अच्छा इंसान कभी मतलब नहीं रखता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिनकी कदर नहीं होती। कुछ पल बुजुर्गों के साथ बैठा करो, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाओ जिन्हें झूठ बोलने की जरूरत न पड़े और तुम्हें सच जानने की। आसानी से टूट जाऊंगा वो इंसान थोड़ी हूं। सबको पसंद आ जाऊं भगवान थोड़ी हूं। अच्छा इंसान कभी मतलब ही नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिनकी कदर नहीं होती। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगते हैं। कुछ पल बुजुर्गों के साथ बैठा करो, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। दवाइयां जब महंगी हो जाती है तब गरीब ताबीज पर यकीन करने लगता है। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी लोग मुंह फुलाने से बाज नहीं आते। चरित्र में नहीं जी पाता हूं, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूं। परफेक्ट जोड़ी सिर्फ जूते की होती है, बाकी सब वहम है। आज की इस दुनिया में समझ होना बहुत जरूरी है। प्यार में लोग फायदा उठा लेते हैं। जीवन में किसी भी परिस्थिति में अटको मत, चाहे दुख हो, खुशी हो या समस्या हो, कहीं मत अटको। जो कुछ भी है सब समय के साथ निकल जाएगा। एक कमाल की कहानी है, ध्यान से सुनना और सुनने के बाद इसे महसूस करना। एक लड़का नदी के पुल पर बैठा था। पुल के नीचे से पानी बह रहा था और लड़का पुल के ऊपर से उस पानी को गौर से देख रहा था। उसी समय पानी के साथ एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा बहता हुआ पुल के नीचे से गुजरा। वो उस लकड़ी के बड़े से टुकड़े को लगातार देखता रहा। धीरे धीरे वो लकड़ी का टुकड़ा उसकी आंखों से ओझल हो गया। पानी का बहाव उस टुकड़े को दूर बहा ले गया और नदी की सतह पहले जैसी साफ और चमकीली हो गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि बहुत सारे पत्ते नदी के बहाव के साथ पुल के दूसरी तरफ से बहते आ रहे हैं। वो लगातार उन्हें देखता रहा। जैसे जैसे नदी का बहाव उन पत्तों को दूर बहाकर ले जा रहा था, वैसे वैसे वे पत्ते उस लड़के की आंखों से ओझल होते गए। फिर से नदी का पानी साफ और चमकीला हो गया। इसी तरह एक के बाद एक कोई न कोई चीज नदी के साथ बहती आ रही थी और धीरे धीरे नदी के बहाव के साथ वो गायब हो रही थी। ये सब देखते देखते उस लड़के की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसके हाथ जीवन का कोई अनमोल रहस्य लग गया हो। हां, वाकई लग गया था उसके हाथ एक रहस्य, और उस रहस्य का नाम था पुल के नीचे से बहने वाला पानी। उसे समझ आ गया था कि जीवन की हर चीज किसी दिन इसी पानी के साथ पुल के नीचे से गुजरकर ओझल हो जाएगी। उस लड़के ने इस रहस्यमय विचार को पकड़ लिया। अब जीवन में वो लड़का किसी भी अच्छे या बुरे दौर से गुजरता तो बिना रुके आगे बढ़ता। वो दुख में होता तो यही कहता, ये तो पुल के नीचे का पानी है, बच जाएगा, बहा ले जाएगा। जब वो सुख में होता तो भी यही दोहराता, ये तो पुल के नीचे का पानी है, बच जाएगा, बहा ले जाएगा। उसके बाद वो लड़का कभी चिंता में नहीं रहा। ध्यान से सोचिए, समय उसी पुल के नीचे से गुजरने वाले पानी की तरह है, जो हमारे जीवन की हर चीज, चाहे वो सुख हो या दुख, सब अपने साथ ले जाता है। इसीलिए सुख और दुख में यही सोचिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये पुल के नीचे का पानी है, बह जाएगा, बहा ले जाएगा। जो लोग कहते हैं कि जीवन कठिन है, वे सही कहते हैं, लेकिन जो कहते हैं कि ये सरल भी हो सकता है, वे भी सही है।
फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे किस नजरिए से देखते हैं। इसलिए जीवन के हर उतार चढ़ाव को पुल के नीचे का पानी समझकर आगे बढ़ते रहिए। बातें सिर्फ उनसे साझा करें जो आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं, वरना यहां लोग सिर्फ मजाक बनाने के लिए सुनते हैं। जो लोग अंदर से मजबूत होते हैं वही सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। किसी को हराकर जीतने से ज्यादा बड़ी जीत किसी को साथ लेकर चलने में होती है। इंसान अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद होता है। अगर वो अपने डर पर काबू पा ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। बदलाव से मत डरिए, क्योंकि बिना बदलाव के ना आप सीख सकते हैं और नहीं आगे बढ़ सकते हैं। बुरी आदतें धीरे धीरे पनपती हैं और धीरे धीरे इंसान को खत्म कर देती है। अगर आप दूसरों के हिसाब से खुद को बदलते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। वक्त किसी का नहीं होता, लेकिन सही तरीके से चलो तो वक्त भी तुम्हारा हो जाता है। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जिस दिन आप अपनी सोच बदल लेंगे उसी दिन आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। जो चीजें आपके काबू में नहीं, उन पर चिंता करना बेकार है। किसी को खुश करने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। इंसान का असली चेहरा तब दिखता है जब आप उसके किसी काम के नहीं होते। अकेले चलना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा साथ नहीं रहेगा। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को पहचानना। बातें कड़वी जरूर होती है, लेकिन सच्चाई से बचने की कोशिश मत करो। हर समस्या का समाधान धैर्य और सकारात्मक सोच से किया जा सकता है। जो चीजें आपको कमजोर बनाती हैं, उन्हें छोड़ दो। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। बीते हुए कल को भूलकर आगे बढ़ो। जो आपकी कदर न करे, उसके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, लेकिन जिनके दिल साफ होते हैं, वे निभा ही लेते हैं। असली जीत दूसरों को गिराने में नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में होती है। गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन उनसे न सीखना सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको कोई बार बार नजरअंदाज कर रहा है, तो समझ जाइए कि आपकी जरूरत पूरी हो चुकी है। जो खो गया उसके बारे में सोचकर वक्त मत गंवाओ, बल्कि जो पास है उसकी कद्र करो। सब कुछ मिल सकता है, बस धैर्य और मेहनत होनी चाहिए। खुद को कमजोर मत समझो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। हर दिन एक नई सीख लेकर आता है, बस जरूरत है उसे समझने की। सफलता वहां नहीं मिलती जहां भीड़ होती है, बल्कि वहां मिलती है जहां मेहनत होती है। अपने दर्द को अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ न सके। कभी कभी हारना भी जरूरी होता है, ताकि आपको अपनी असली ताकत का एहसास हो सके। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लोग बदलते रहेंगे, हालात कठिन होते रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी सोच सकारात्मक रखेंगे तो आप हर मुश्किल को पार कर लेंगे। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। द्वापर युग में एक अत्यंत क्रूर असुर था, जिसका नाम था नरकासुर। वो भूख, लोभ और अधर्म का प्रतीक था। नरकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों ही होगी। इस वरदान के कारण वो और भी निर्दयी हो गया। उसने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था और विशेष रूप से 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाकर अपनी कैद में डाल दिया था। ये राजकुमारियां विभिन्न राज्यों की थी, जिन्हें नरकासुर ने बलपूर्वक अपहरण कर लिया था। नरकासुर का आतंक इतना बढ़ गया था कि स्वयं देवताओं और ऋषियों ने श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की। जब श्री कृष्ण को इस अत्याचार का पता चला, तो उन्होंने नरकासुर का अंत करने का निश्चय किया। लेकिन समस्या ये थी कि नरकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों ही हो सकती थी।
इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को इस युद्ध में अपने साथ ले जाने का निर्णय किया। सत्यभामा न केवल एक महान देवी थी, बल्कि वे स्वयं पृथ्वी देवी, भूमि देवी का अवतार थी। सत्यभामा ने श्री कृष्ण के साथ नरकासुर के नगर प्रागज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान किया। नरकासुर का नगर शक्तिशाली सुरक्षा कवचों से घिरा था। चारों ओर असुरों की सेना तैनात थी, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र से इन सुरक्षा कवचों को नष्ट कर दिया और नगर में प्रवेश कर गए। युद्ध में श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच भयंकर संग्राम हुआ। जब श्री कृष्ण ने नरकासुर को पराजित कर दिया और उसे मारने वाले थे, तभी सत्यभामा आगे आई और उन्होंने अपने धनुष से नरकासुर को मार गिराया। इस प्रकार सत्यभामा के हाथों नरकासुर का वध हुआ और उसका अत्याचार समाप्त हो गया। नरकासुर की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण और सत्यभामा ने उसके कारागार में बंद 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। लेकिन इन कन्याओं के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। उन्हें भय था कि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वे इतने समय तक नरकासुर की कैद में रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब हमें कोई भी ग्रहण नहीं करेगा, हमारा जीवन व्यर्थ हो गया है। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, तुम सब अब से मेरी पत्नियां हो। इसके बाद श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं से विवाह कर समाज को यह संदेश दिया कि किसी स्त्री को अपमानित करना या उसे तिरस्कृत करना अधर्म है। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ते कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वे खुद किसी और रास्ते पर चलना चाहते हैं, और इसके लिए वे तुम्हें दोषी ठहराना जरूरी समझते हैं। रिश्ते उन धागों की तरह होते हैं जो मजबूत तभी रहते हैं जब दोनों सिरों से बराबर खिंचाव हो। एक तरफा खींचने पर वे या तो टूट जाते हैं या फिर उलझ जाते हैं। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।